जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कि हमारे हिमालय पर आपदाएं आई कैसे? क्या है उन हिमालय की आपदाओं का कारण? Himalaya are not only consist of natural beauty, but also this region face a lot of dangers just because of earthquake, land. हिमालय हमारे पर्यावरण और देश की सुरक्षा का सूत्रधार है। हमें हिमालय को भारत को प्रकृति ने एक से एक अनोखे उपहार दिया है। भारत माँ की हमारे भारत का मुकुट है। हिमालय पर्वतराज है, क्योंकि हिमालय। In order to discuss the topic that how we can save Himalayas from the natural disasters. So ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी आने पे। गूंज रहा है शिवालय बन शोभा रहा है, कण-कण हिमालय गूंज रहा है शिवालय। पिछले 10 सालों से हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश भर के हिमालय राज्य 9 और 2 अन्य राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 11 राज्यों में हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय राज्यों के लोग यह शपथ लेते हैं कि हम हिमालय की सुरक्षा करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन हिमालय असुरक्षित होते जा रहा है, आपदाओं का घर बनता जा रहा है। पिछले दिनों हिंदुस्तान अखबार ने उत्तराखंड राज्य के अलग अलग स्कूलों में निबंध और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की है। इस दौरान बच्चों ने हिमालय की सुरक्षा के लिए तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं और सलाह भी दी है कि हिमालय की सुरक्षा हम कैसे करें। आइए Myself Harshit Ojha, and today, as we all know that we all are gathered here in order to discuss the topic that how we can save Himalayas from the natural disasters. So I am here from the side of Sorvali Public School to give my views and opinion based on the topic. So here I start. Apart from being the world's 6th longest mountain range, the Himalayas has been always an integral part of India's culture, ethnicity, ecological and economic values. And yet, the Himalayas has always been underestimated. तो आज जब मुझे यहाँ इस मंच में आकर अपने विचार रखने का मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने भाषण की शैली को हिंदी में रखूँ, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद लोग मेरी कही हुई बातों को समझ सकें और उनमें विचार विमर्श कर सकें। बर्फ का एक ऐसा घर है जिसने अपने आंचल के अंदर 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को आश्रय दे रखा है। साथ ही पूरे भारतवर्ष में 60 करोड़ से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो हिमालय की नदियों के पानी का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये पैदा होती है प्लास्टिक से। आजकल के लोग जब यहाँ से शहरों से हिमालय क्षेत्रों की तरफ घूमने के लिए जाते हैं, तो अपने सो कॉल्ड अर्बन कल्चर के नाम पे वहाँ प्लास्टिक लेके जाते हैं, जो कि एक जहर है प्रकृति के लिए। उस प्लास्टिक की वजह से वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिससे न जाने कितने जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है और वो हिम भी बिगड़ता जा रहा है। जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और हिमालय प्रकृति द्वारा बनाई हुई ऐसी विशालकाय संरचना है जो न केवल हमें ठंड से बचाती है, अपितु ये हमें बड़े बड़े अवरोधकों से भी बचाती है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हिमालय ना होता तो भारत क्या होता। आज भारत का अस्तित्व ही नहीं होता अगर हिमालय ना होता। अगर हिमालय ना होता तो आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवाइयों का संचार न कर पाता। अगर हिमालय ना होता तो आज भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां ना होती। और क्यों ना मुझे हिमालय पे गर्व हो। हमारे शास्त्रों में, हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, उत्तरम यत्र हिमाद्रश्य हिमाद्रश्य च दक्षिणम वर्षा भारतस्य नामः भारतीय संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र आता है उसे हम भारत कहते हैं, तथा यही क्षेत्र भारत की पहचान है, भारत की आन बान और शान है। और हाँ, मेरा मानना भी यही है कि हिमालय ही भारत की आन बान शान, उसका ईमान, सब कुछ हिमालय है। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि वो हिमालय जिसने हमें सुनेगा, जिसने हमें एक जननी की भांति वाला पोसा, एक जननी की भांति हमें वो सारी आवश्यकताएं प्रदान की, हमें वो सारी मौलिक वस्तुएं दी जो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन आज हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। खड़ा
कहते हैं हिमालय ने हमें इतना सब कुछ प्रदान किया है तो हमें उसका संरक्षण करना आवश्यक है। आज is standing here to shed a light on the topic of utmost significance, how to protect Himalaya from natural disaster. Himalaya are not only consist of natural beauty, but also this region face a lot of dangers just because of earthquake, landslides, snowstorms, and because of these natural disaster, the Himalayan ecosystem and the people who occupy this region face a lot of problems. There are some ways by which we can reduce these problems, although they are natural disasters, so we cannot control them. First is early warning system. The implementation of early warning system is one of the best way to control the disasters in the Himalayas, because if we are warned already, then we will have enough time to prepare for the disaster, and also it will help to save life of many people. Sustainable infrastructure. Building must be constructed, because there is a quote that if first we shape our building, then these buildings shape us. Earthquake prone buildings, roads and other things should be created so that these can withstand seismic activities and other vulnerable activities of the Himalayas. Reforestation and soil conservation. The rampant deforestation in the Himalaya is the cause of the landslide and soil erosion. This is because we all know that trees hold water, and if there will be no trees, then how will the soil will be conserved and water will be absorbed? Because God has protected the tree from the droughts, diseases and floods, but He cannot protect them from fools. And we are the fools that we are cutting trees even after knowing their importance in our daily life. Sustainable tourism practices. Himalaya is काल से लेकर वर्तमान काल तक हिमालय में कई परिवर्तन आए। जहाँ कभी टेथिस नामक सागर लहराता था, आज वहाँ हिमपति विराजमान है। जिसे कभी हम गुना पर्वत के नाम से जानते थे, आज वह पूरे विश्व में पर्वतराज हिमालय के नाम से विख्यात है। यूं तो देश विदेश के लोग इसके समक्ष नतमस्तक करते हैं, इसे सलामी देते हैं। फिर भी न जाने क्यों हिमालय बचाओ, देश बचाओ मात्र एक नारा ही बनकर रह जाता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद हैं, अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बीज बम के आविष्कारक को सम्मानित किया गया, जो हिमालय को आपदाओं से बचाने की ओर एक कदम था। इसी प्रकार हमें भी विकास एवं पर्यावरण में संतुलन बनाकर छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने हैं। यूं तो प्लास्टिक एवं वृक्षों की कटाई पर बैन लगा दिया गया है, फिर भी न जाने क्यों आज भी इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हिमालय पर आज भी आपदाओं का संकट मंडरा रहा है। हमारा विषय है कि हिमालय को आपदाओं से कैसे बचाएं। सबसे पहला प्रश्न शीर्षक से ये उठता है कि हिमालय पर आपदाएं आई कैसे, क्या है उन हिमालय की आपदाओं का कारण। हमारा हिमालय जो है वो आज इन आपदाओं से ग्रस्त है, क्यों? क्या उसका कारण हम मनुष्य हैं, प्रकृति है, क्या है? असल में हमारे इस हिमालय पर आई आपदाओं का कारण हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की दिनचर्या है, हम मनुष्यों का स्वभाव है, हम मनुष्यों की बदलती प्रवृत्ति है। हम मनुष्यों में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, जिसके कारण हम हर रोज़ कुछ ना कुछ इस प्रकार से नया बनाते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इस प्रकृति को नष्ट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी इस प्रकृति की सुंदरता को, उसकी विशालकाय भूमियों को, उसके विशालकाय पर्वतों को नष्ट करता जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति स्वयं को ठीक कर सकती है, उसके पास ये क्षमता है कि वो अपना उपचार स्वयं कर सकती है, परंतु हम मानव जीवन रोज़ इतना कुछ कार्य में से कर देते हैं जिससे हमारी प्रकृति, हमारे पहाड़, हमारी पूरी सृष्टि अपने स्वयं को उपचार नहीं कर पाती है। आज का कारण है मनुष्य की हुई कार्यों के जरिए धरती का ताप बढ़ जाना, जलवायु में परिवर्तन। ये दो बड़े ही मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमारा जो हिमालय है वो आपदाओं से ग्रसित है। हिमालय जो है इस आपदाओं से ग्रसित आज नहीं हुआ, ये रोज होता आ रहा है। क्यों? हम मानव के कार्यों से। हम मानव ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धरती को कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं। हम मानव अपनी आज की ज़रूरतों को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, परंतु हम ये नहीं सोच रहे कि कल को हम ही मानवों को इस सब चीज़ों से परेशानी होने वाली है। अगर हिमालय नहीं रहा
तो हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हिमालय से तृप्त है। यदि हिमालय की धाराएं ना हो तो हमारी गंगा नहीं, हमारी ब्रह्मपुत्र नहीं, हमारी अलकनंदा नहीं, हमारी कोई नदी नहीं। हमारे भारत का अस्तित्व, हमारे भारत का मुकुट हमारा हिमालय है। यदि हमारे भारत के पास उसका मुकुट ही नहीं है तो हमारे भारत की क्या अहम, हमारे भारत का क्या मान, हमारे भारत का क्या सम्मान। लेकिन आज हम भारतवासी अपने इसी सम्मान, अपने इसी मुकुट की रक्षा में असमर्थ हैं। और हम भारतवासी कहते हैं कि हम विकास की राह पर हैं, हम विकास के पथ पर हैं। यदि हम अपने मुकुट को नहीं बचा सकते तो हम नहीं कह सकते कि हम विकास के पथ पर हैं। हमें को आपदा से कैसे बचाएं? जैसा कि आप जानते हैं कि देश के 17 राज्य हिमालय के भूभाग से जुड़े हैं और हिमालय हमारे देश का मस्तिष्क है। हिमालय हमारे पर्यावरण और देश की सुरक्षा का सूत्रधार है। हमें हिमालय को मानव निर्मित घटनाओं से सुरक्षित रखना होगा। हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा अपने आसपास के आवरण को प्लास्टिक व पॉलिथीन से मुक्त रखना चाहिए ताकि हमारा हिमालय सुरक्षित रह सके। हमारी जो नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं वे प्रदूषित ना हो, इसके लिए हमें भारी भरकम विस्फोटकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के विकास के लिए जो डैम, सुरंगें, नहरें, नदियां आदि बनाई जा रही हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से बनाएं ताकि इसका जीता जागता सबूत है जोशीमठ हादसा। अतः हमें हिमालय की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और प्लास्टिक डिस्पोजल, पॉलिथीन इन सभी को रोकना चाहिए ताकि जो है हमारा हिमालय। प्रकृति ने एक से एक अनोखे उपहार दिया है। भारत माँ की रक्षा के लिए सीना ताने सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। हिमालय का संबंध कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी है और इसको मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। औषधि वर्धनम परा भूमिर भावम सौर सतम, अर्थात हिमालय तत्वों की खान है, औषधि की खान है। यह भारत की नहीं अभी तो पूरे देश की शान है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ हिमालय एक उसकी उच्चतम ऊंचाई के लिए नहीं जाना जाता है, अभी तो उसकी निस्वार्थ राष्ट्र भावना के कारण जाना जाता है। हिमालय को भारत उपमहाद्वीप की स्वस्थ पर्यावरण की जादुई चाबी कहा जाता है, एशिया का वाटर टैंक कहा जाता है और भारत का मुकुट कहा जाता है। हिमालय पर्वत से भारत की लगभग 65% आबादी को जल की आपूर्ति होती है। वहीं अगर देखा जाए तो 67% आबादी वन क्षेत्र हिमालय से प्राप्त होता है और 13% भूमि पर कृषि हिमालय क्षेत्र में ही होती है। हिमालय मनुष्यों के लिए नहीं अभी तो जीव जंतु और वनस्पतियों का बसेरा भी है। यहाँ 5.7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसके साथ ही इसकी ऊंची पर ये बड़ी और छोटी ग्लेशियरों का विद्यमान है। गंगा, यमुना जैसी पाक नदियाँ इसमें विद्यमान है। साथ ही इसकी ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से दक्षिण एशिया के लोगों की रक्षा करती है और साथ ही पर्यावरण को संतुलित करने में भी हिमालय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। यही नहीं, लेकिन चिंता का विषय यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH की एक रुकी की एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हिमालय का पर्यावरण परिवर्तन प्रत्येक दिन बदलता जा रहा है। पिछले 20 वर्षों से NIH के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हिमालय में बारिश और बर्फ के समय भी बदलता चला जा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे भविष्य में हमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इसके साथ ऐसा भी माना जाता है कि संचार सेवा में उपयुक्त टावर जो उनसे तरंगें निकलती है वो बादल का रास्ता को परिवर्तित कर देते हैं और वो अचानक ही वहाँ एक जगह पर फट जाते हैं। अगर हमारे भारत का मुकुट है, हिमालय पर्वतराज है, क्योंकि हिमालय हमारे देश में अनेक प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिमालय हमारे लिए अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। हिमालय से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। हिमालय हमारे देश में वह अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जैविक गतिविधियों से हमारा हिमालय प्रदूषित होता जा रहा है। हमारे हिमालय को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें अनेक प्रकार की योजनाएं चलाना चाहिए और जैसा कि अनेक पर्यटक स्थल जाते हैं हिमालय में और खाद्य पदार्थों की अनेक थैलियाँ पॉलीथीन छोड़ के आ जाते हैं। जिस हिमालय को बचाने के लिए हमें हिमालय पहले खुद जागरूक होना चाहिए, फिर दूसरों को जागरूक करना चाहिए। मानवीय गतिविधियों पर अधिक से अधिक रोक लगाना चाहिए और हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी आने पे, खड़ा
आने में, अडिग रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अडिग रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको ही जीने में मर जाने में, मिली सफलता उसको ही जीने में मर जाने में। आज हम देखते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हिमालय में बहुत सी मुसीबतें आ चुकी हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण बनता जा रहा है स्वयं मानव, और इसलिए ये विकास के नाम पर हो रही बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण के कारण जो हिमालय के जो पहाड़ हैं वो कच्चे पड़ते जा रहे हैं और हल्की सी बारिश होने पर ही ये सब टूटते जाते हैं। अतः आवश्यकता है कि हम लोग एकजुट होकर हिमालय को बचाएं। हिमालय को बचाने के लिए जरूरत है एक राजनीतिक नेतृत्व की और स्वयं मानव के अंदर एक इच्छा शक्ति की और स्वयंसेवी संगठनों का आगे बढ़कर आने की और स्वयं मानव को भी एकजुट होकर मिलते रहने की। अंत उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ये भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। ब्रह्मपुत्र को योजना के, ब्रह्मपुत्र को योजना के, जनक गढ़ गंगे की धारा, मेरा हिमालय हिमालय गढ़ गंगे की धारा, मेरा हिमालय। हिमालय जिसको सुनकर हमारे मन में एक अपार सौंदर्य पर्वत श्रृंखला हमारे आंखों के सामने आ जाती है, ऐसी हिमालय की बात मैं आज करने जा रहा हूँ। हिमालय जिसकी लंबाई भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर एवं इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। हिमालय न केवल अपने आध्यात्म एवं साहित्य का केंद्र है, बल्कि हिमालय लगभग इसके हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जो कि भारत की लगभग 65% जनसंख्या की जो पानी की आपूर्ति है उसको पूर्ण करने का कार्य करती है। हिमालय विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों एवं जिनसे मानव सेवा एवं मानव की विभिन्न बीमारियों का उपचार किया जाता है, ऐसी हिमालय में जो जगत भंडार इस इस जड़ी बूटियों का भंडार है। Pollution in the terms of soil, erosion in the terms of deforestation, in the terms of building concrete forest, and the which is the most modern is the black carbon. आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो हिमालय की जो स्नो है उसके ऊपर ब्लैक कार्बन की एक लेयर जो धीरे धीरे डिपॉजिट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ब्लैक कार्बन है क्या। ब्लैक कार्बन बेसिकली एक एरोसोल है जो कि फॉसिल फ्यूल्स, पॉलीथीन और बहुत सारे जो भी पॉल्यूशन है उनसे एमिट होता है। ब्लैक कार्बन सन की जो रेज है उनको एब्जॉर्ब करके पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करता है। और आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा हो जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा काली हो गई है, उसके ऊपर एक ब्लैक कार्बन की लेयर जो जम गई है, जिससे बर्फ का जो मैं कहूँ एक टाइप से जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, जिसके कारण ग्लेशियर का टूटना, अचानक से फ्लैश फ्लड्स का आना एवं बहुत सारी अनेक आपदाएं आज हमारा हिमालय इस जो परेशानी है इसका भागीदार है। ये विज्ञान कहता है कि धीरे धीरे यदि हिमालय के ऊपर की जो बर्फ है वो पिघलती जाएगी, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर संकट आता चला जाएगा। हम ये भी कहते हैं कि संसार जो सरकार है उसने हिमालय को बचाने के लिए कई नीतियां, कई जितने भी आदेश हैं वो पारित किए हैं, परंतु नीतियां, नारे, शासनादेश एवं नेता के भाषण के द्वारा हिमालय का बचना एक संशय है, क्योंकि हिमालय तब तक नहीं बचेगा जब तक जो हमारा समाज है वो जागृत नहीं होगा। इसके लिए हम अपने जो समाज है उसमें जागरूकता फैलानी होगी। Local government can also organize some functions, some programs related to Himalayan prevention, and by which we all, our society will just educate, aware, right? And at last, I would like to conclude my speech by saying some words. हे हिमालय सौगंध है तेरी, हे हिमालय सौगंध है तेरी, तुझे फिर से हम तुझे बचाएंगे, फिर से हम तुझे बचाएंगे, देकर अपनी भागीदारी, फिर से तुझे हरा भरा बनाएंगे, फिर से तुझे हरा भरा बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। गूंज रहा है शिवालय बन शोभा रहा है, कण हिमालय गूंज रहा है, शिवालय बन शोभा रहा है, शिव हिमालय शिवांश हिमालय, शिव जटा में लिपटा हिमालय। नमस्कार। हिमालय, अगर मैं बात करूं कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तद भारतम नाम यत् भारती संस्कृति। रत्नाकरा ध्वजपदाम हिमालय किरीटिनी
ब्रह्म राजश्री रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। ये वही 2 श्लोक है जिन्हें हम रोज सुनते हैं। इन्हीं के कारण हम अपना परिचय दुनिया को देते हैं, अपने अखंड भारत का परिचय देते हैं। जहां हम अपना परिचय हिमालय के बगैर नहीं दे सकते, वहां हमने ये कैसे सोच लिया कि इसके बगैर हम अपना जीवन सकुशल काट लेंगे। हिमालय की महिमा का वर्णन मैं कर नहीं सकता। एक पंक्ति कहना चाहूंगा, तेरी ममता का, तेरी महिमा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी महिमा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं। हिमालय की महिमा तो पुरातन काल से, जब भगवान को भी अपने जीवन के लिए हिमालय पर आना पड़ा। जीवनदायिनी औषधियों का ये रूप, ये भंडार, इसने हमारे लिए आज तक बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया इसके लिए? हमने इसे दिया दर्द और मात्र प्रदूषण। आज जरूरत है हमें जानने की कि जो संकट आज हिमालय पर आया है, यह हमारा संकट है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का संकट है, इस पूरे विश्व का संकट है। तो क्यों नहीं बचा रहे हम हिमालय को? हिमालय जो पुरातन काल से हमारी रक्षा करता आ रहा है, विदेशी क्रांतिकारियों से हमारी रक्षा करता आ रहा है, विदेशी आक्रांताओं से हमें बचा रहा है, आज हमने उसी रक्षक पर गोली तान दी, उसी रक्षक को प्रभावित कर दिया। हमने इस सब को जन्म दिया है, तो हम सभी इस सब को बचाएंगे। आज हिमालय संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमने विकास की इस अंधी दौड़ में अपने आंख बंद करके इतनी ऐसी दौड़ लगा दी कि हम इस प्रकृति की सौगात को भूल गए। हम ये भूल गए कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए थे और इसी मिट्टी में मिल जाना है। हिमालय को बचाने के लिए हम बहुत बड़े कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, पर हम कुछ नीचे स्तर से तो काम कर सकते हैं। हम ऐसे आंदोलनों से जुड़ सकते हैं, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं, हिंदुस्तान अखबार के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं जो इस हिमालय को बचाने के लिए 24 घंटे तत्पर कार्य कर रहा है। हम भी इसमें जुड़कर इसका प्रतिभाग कर सकते हैं। अपने स्तर पर हम कुछ कार्य करेंगे। जैसे अगर हम अपने जीवन से ही प्लास्टिक हटा दें, तो हिमालय जाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन से प्लास्टिक हटाना अर्थात पूरे हिमालय का प्लास्टिक हटा देना। हम प्लास्टिक के यदि आदी हो चुके हैं, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, तो हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, जो कि आसानी से खत्म भी किया जा सकता है। हम ऐसे प्लास्टिक का तो उपयोग करने की सोचे भी ना, जो मात्र एक बार इस्तेमाल में लाया जाता है।